नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देहरादून में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, फर्जी प्रोफाइल से धर्मांतरण का आरोप, अब्दुल रहमान गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर लड़कियों को धर्म बदलने के लिए करता था प्रेरित। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों को मिले अनोखे चुनाव चिन्ह, आइसक्रीम से इमली तक। डोईवाला में दिलचस्प सिंबलों का बंटवारा, प्रत्याशी अब प्रचार में जुटे। उत्तराखंड के सभी स्कूलों में आज से शुरू हुआ गीता पाठ, प्रार्थना सभा में गूंजेंगे श्लोक। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। लोहावती नदी को फिर से स्वच्छ बनाने की तैयारी, डीएम ने दी कार्य योजना बनाने की जिम्मेदारी। संयुक्त बैठक में बनी रणनीति। उत्तराखंड में मानसून का कहर, अब तक 25 मौतें, 1300 से ज्यादा सड़कें बंद, 8 लापता, 258 घर क्षतिग्रस्त और 80 के आसपास पशुओं की मौत। 1/3 मानसून बाकी। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर विस्तार से। तो उत्तराखंड एसटीएफ ने यूपी एटीएस के इनपुट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए देहरादून निवासी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पहले हिंदू था और 2014-15 में इस्लाम धर्म अपना चुका था। जानकारी के अनुसार वह इंस्टाग्राम पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर युवतियों से संपर्क करता था और मानसिक रूप से धर्म बदलने को प्रेरित किया करता था। रानी पोखरी क्षेत्र का एक युवती ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। युवती की काउंसलिंग और तकनीकी जांच के बाद पुष्टि हुई कि यह एक संगठित धर्मांतरण प्रयास है। एसटीएफ ने दिल्ली और यूपी कनेक्शन की भी पुष्टि की है। फिलहाल रहमान पुलिस हिरासत में है और आगे की जांच पड़ताल जारी है। धर्मांतरण का केस रजिस्टर्ड किया गया था 4 तारीख को और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश में चल रही थी। उसी से रिलेटेड एक इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस की एक टीम द्वारा संपर्क किया गया देहरादून पुलिस से और इसमें कुछ इनपुट के आधार पर कुछ लोकल वेरिफिकेशन करके एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में हिंदू था, बाद में 2014-15 के करीब मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। उसको पूछताछ हेतु जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन में ले गए थे और जो अभी तक सीपी आगरा महोदय से जानकारी मिली है उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। जो साक्ष्य उनके पास पूछताछ के बाद इनपुट आया उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर डोईवाला ब्लॉक में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं, जिसमें दिलचस्प नजारा देखने को मिला। किसी को आइसक्रीम तो किसी को इमली का चुनाव मिला तो किसी को अनाज की बालियां आदि चुनाव चिन्ह दिया गया। पंचायत प्रधान में अनाज की बालियां, अनानास, आइसक्रीम और इमली जैसे चुनाव चिन्ह आदि का आवंटन किया गया। क्षेत्र पंचायत सदस्यों में सबसे ज्यादा अनार, अंगूठी की मांग रही। ग्राम पंचायत सदस्यों में ओखली, आम और अंगूर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया। प्रत्याशियों के चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में समर्थकों के साथ प्रचार के अभियान में जुट गए हैं। आज ब्लॉक से मुझे चुनाव चिन्ह मिला है अनाज की बाली। मैं 2014 में जब नई ग्राम समाज बनी थी, बागी से जब रखवाल गांव बनी थी, तो उस ग्राम समाज का पहला प्रधान ही मैं हूं। उसके बाद जब दूसरी बार वहाँ चुनाव हुए तो उसमें मेरी धर्मपत्नी जो है सोनी चंद प्रधान रही हैं। अब तीसरी बार मैं भाग्य फिर आजमा रहा हूँ। जनता के कहने पे मैं फिर खड़ा हो रहा हूँ, क्योंकि कार्य तो हमने अपने सारे जितने लगभग करने थे कर दिए। भाई खलदार रोड का हमारा रह गया है, वो इस पंचवर्षीय योजना में हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी सारी स्वीकृतियाँ हो गई है। हमने 30 बीघा ज़मीन ग्राम समाज की ट्रांसफ़र कर दी है। जो चुनाव चिन्ह मुझे मिला है अनानास मिला है और जो विकास के मुद्दे, जिन मुद्दों के लिए मैं इस मैदान में उतरा हूँ, मेरे मुद्दे तो 4-5 है, लेकिन मैं पहले चल रहा हूँ जिस मुद्दे से वो है स्वच्छता। स्वच्छता के ऊपर कोई भी जितने भी प्रधान आए हैं अभी तक किसी का ऐसा कोई वो नहीं है कि वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखे, क्योंकि स्वच्छता से जो बीमारियां फैलती हैं उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। अगर हमारे क्षेत्र में स्वच्छता होगी, चारों तरफ साफ सफाई होगी, तो ये एक तो बीमारी और इसके ऊपर भी हमारे अंकुश लगेगा। और दूसरा नंबर एक हमारा ये है कि क्या हम क्षेत्र के अंदर
जो हमारा ओपन जिम जो हमारे नगर पालिका के अंदर लग सकते हैं, क्या गांव में नहीं लग सकते हैं? 6-7 प्रत्याशी उठे हैं और हमारा तो लक्ष्य है कि अपने गांव का विकास करना है। और हमारी अभी यही है कि अभी हम घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमने 5 साल पहले दिए हैं अपने क्षेत्र को और हम आगे भी 5 साल देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से कार्य हमने किए हैं, बहुत से कार्य हमारे अभी बाकी हैं विकास के। तो यही है कि इस बार हम चुनाव इसी चीज़ को लेकर के लड़ रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का और अधिक अच्छे से विकास कर पाए, जो कार्य हमारे छूट गए हैं उन्हें दोबारा कर पाएँ। तो वहीं मुख्यमंत्री के जिले चंपावत के विकासखंड बाराकोट में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो दूसरे चरण में 28 जुलाई को होने हैं, उसकी प्रक्रिया जारी है। पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन का कार्य आज सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक किया जा रहा है। चुनाव चिन्ह लेने में बड़ी संख्या में प्रत्याशी ब्लॉक कार्यालय पहुंचे। विकासखंड बाराकोट में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया गतिमान है। उसी के क्रम में आज 18 तारीख को सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए चुनाव चिन्ह आवंटन किया जा रहा है। साथ ही जो भी प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए हैं उन्हें आज प्रमाण पत्र भी आवंटित किए जाएंगे ब्लॉक सभागार में। और उसके बाद कल से लेके 28 तारीख के 48 घंटे पहले तक प्रचार प्रसार की प्रक्रिया प्रत्याशियों द्वारा की जा सकती है। क्षेत्र की सभी देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे क्षेत्र पंचायत सदस्य निर्विरोध बनाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और वो क्षेत्र की जनता मुझे सहयोग दे रही है, ऐसे ही उनका सहयोग बना रहा तो मैं आगे ब्लॉक प्रमुख के लिए भी दावेदारी करना चाहूँगी और उनके सभी जो भी आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना चाहूँगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 दिनांक 18/7/2025 को ब्लॉक सभागार में अपने अपने प्रतीक लेते हुए ग्राम प्रधान प्रत्याशी, क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी और सारे वार्ड मेंबर उनके द्वारा उत्तराखंड में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर जो है अब चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। प्रत्याशी और समर्थक अपनी अपनी जीत का जहां एक और दावा कर रहे हैं, तो वहीं शुक्रवार को रामनगर विकासखंड की चुनाव अधिकारी प्रिया सैनी की ओर से ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यों को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया गया, जिसके बाद सभी प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्ह के साथ अपना प्रचार शुरू कर दिया। जैसे ग्राम पंचायत के और प्रधान ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य तीनों के ही जो चुनाव चिन्ह है, आज यहाँ पर आवंटन की प्रक्रिया अभी जारी है। और हमारे यहाँ पर रामनगर विकासखंड में टोटल 76,848 वोटर हैं और जिसमें और जो हमारे प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान के हमारे 196 प्रत्याशी हैं जो निर्वाचन लड़ने वाले हैं और एक निर्विरोध हैं। और क्षेत्र पंचायत के हमारे 136 प्रत्याशी हैं निर्वाचन लड़ने वाले और साथ ही जो ग्राम पंचायत सदस्य हैं वो 80 ऐसे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। चुनाव चिन्ह को लेकर प्रत्याशियों में काफी उत्साह दिखाई दिया, जिसमें केतुली, कप प्लेट, कलम, दवात और साथ ही साथ कुल्हाड़ी सहित विभिन्न चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। हाईकमान नेतृत्व और सड़ विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। और आज बड़ी खुशी की बात भी है कि मुझे चुनाव चिन्ह वो मिला है कलम दवात। शिक्षित समाज के लिए बहुत बेहतर मुझे वो जो मेरा चुनाव निशान मिला है। मैं चुनाव निर्वाचन आयोग का भी बड़े तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो ये कलम दवात मुझे मिली है। एक बड़ा विजन लेके हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है और बुजुर्गों को जो दिक्कतें हो रही हैं गाँव में
उन सारी विषयों को लेकर हम लोग इस चुनाव में उतरे हैं। और सड़कों का जो बुरा हाल है हमारे क्षेत्र में, एक नेतृत्व विहीन क्षेत्र के रूप में हमारे क्षेत्र को देखा जाता है, तो उस क्षेत्र की आवाज़ बन के हम लोग जिला पंचायत सदन में जाएंगे और हर एक घर का जितना भी कार्य होगा उसको हम लोग करेंगे। हर व्यक्ति तक विकास का जो एजेंडा है उसको लेके जाएंगे। तो रामनगर कोतवाली पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने लंबे समय से फरार एक शातिर शूटर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। आपको बता दें कि शुक्रवार को कोतवाली में कोतवाल अरुण कुमार सैनी एवं एसटीएफ के प्रभारी निरीक्षक एमपी सिंह ने संयुक्त रूप से घटना का खुलासा किया। एसटीएफ और थाना रामनगर पुलिस द्वारा संयुक्त अभियान के तहत एक अपराधी गुरप्रीत और गोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो माननीय न्यायालय से भी भगोड़ा घोषित है और जिस पर हमारे एसएसपी साहब द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था उसकी गिरफ्तारी पर। इसके अलावा ये रुद्रपुर से भी कोर्ट से भगोड़ा है और पंजाब के 2 अन्य कोर्टों से भी भगोड़ा चल रहा है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लिबर हिड़ी मील के सामने हाईवे पर कार व ऑटो की आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कार गाड़ी के चालक दीपक निवासी मुजफ्फरनगर, ऑटो चालक व ऑटो में बैठी सवार घायल हो गए, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को अपनी प्राइवेट वाहन से अस्पताल भिजवाया गया तथा वाहनों को रोड से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू करवाई गई और मौके पर शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया। उत्तराखंड राज्य के सीमांत जनपद चमोली की उर्गम घाटी में स्थित फ्यूला नारायण मंदिर में अपनी अनोखी मंदिर की जो परंपरा के लिए प्रसिद्ध है, यह देश का इकलौता विष्णु मंदिर माना जाता है, जहां महिला को न केवल पूजा का अधिकार है बल्कि मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी महिला संभालती है। उनके साथ एक पुरुष पुजारी भी रहता है जो धार्मिक अनुष्ठानों में सहयोग करता है। हालांकि देश में कुछ अन्य मंदिरों में महिला पुजारी होती है, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। तो वहीं फ्यूला नारायण मंदिर में इसके मायने में विशेष है कि यहां महिला अर्चक परंपरागत रीति रिवाजों के साथ भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती हैं। आज भगवान फ्यूला नारायण के कपाट विधि विधान से खुल गए हैं। वैसे नारायण जी के कपाट श्रावण संक्रांति को खुलते हैं हर साल। इस साल माँ भगवती कालिंका और धार की देवी की जो रथ यात्रा है उसका जो है कार्यक्रम रहा और संक्रांति के दिन देवी अपने प्रवास के स्थान में चले गई। 3 गते को जो है 18 जुलाई को आज भगवान नारायण के कपाट यहाँ पर वेद मंत्रों के साथ खोल दिए गए हैं और नारायण जी की जो है आज से जो है धुनी जो है चेतन रहेगी और यहाँ पर जो है वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस के नेता सचिन गुप्ता ने रुड़की सोलानी पार्क के पास अपने पिता स्वर्गीय बिहारी लाल की स्मृति में लगातार चौथे वर्ष 24 घंटे का विशाल शिविर का आयोजन किया। इसमें उन्होंने कहा कि उनके इस शिविर का लाखों कांवड़िए लाभ उठाते हैं। इस भंडारे में सुबह के नाश्ते से दोपहर के खाने और रात के खाने का इंतजाम किया जाता है। ये भंडारा 12 तारीख को हमने शुरू किया था। इसका प्रारंभ 12 तारीख को पूजा के साथ शुरू हुआ था और 20 तारीख को पूजा और हवन करके हम इसका समापन करेंगे। 9 दिन का भंडारा था हमारा जो लगातार चल रहा है। 24 घंटे का भंडारा होता है। अभी आप देख सकते हैं दोपहर का खाना चल रहा है। फिर शाम को 5 बजे आज पानी पताशों का प्रसाद रहेगा जो 10,000 पानी पताशे यहाँ बांटे जाएंगे। कल भी इतने ही पानी पताशे शाम को बांटे गए थे। लोहाघाट नगर को पहचान देने वाली लोहावती नदी पूरी तरह से गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है, लेकिन अब डीएम चंपावत मनीष कुमार ने मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को लोहावती नदी को साफ व स्वच्छ बनाने की योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर आज शुक्रवार को लोहाघाट पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता व एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर के नेतृत्व में पालिका सभागार में जल निगम, सिंचाई विभाग, पालिका जल संसाधन व राजस्व विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त बैठक की गई तथा लोहावती को साफ व स्वच्छ बनाने की योजना पर गहनता से विचार विमर्श किया गया। ये शिकायतें मिली थी कि लोहावती रिवर में जो सीवेज है उसका पानी अनट्रीटेड जा रहा है और यहाँ के लोगों को उससे दिक्कतें हो रही हैं, जिसके लिए हमारे जिलाधिकारी महोदय ने स्टेप लिया और एक एसटीपी प्लांट का उन्होंने प्रोजेक्ट किया है जो हमारे पूरे जो नगरीय क्षेत्र है
उसके जितने भी नाले जो हमारी लोहावती रिवर और बाटीघाट गदेरे में जाते हैं उसको वो ट्रीटमेंट करके आगे देवराड़ी बैंड के पास है, वहाँ पे एसटीपी प्लांट बनेगा और शहर का पूरा जो अनट्रीटेड पानी है उसको उसके थ्रू वहाँ ट्रीटमेंट के बाद उसको ट्रीट किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं लोहाघाट की जनता को धन्यवाद कहना चाहूँगा। जिस प्रकार से लगातार वो लोहावती नदी के पुनर्जीवित के लिए लगातार संघर्षरत थे और जो हमारा गंदा पानी लोहावती नदी में गिरता है उसके लिए संघर्षरत थे, तो इसको देखते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैं उनको धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि और नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आते ही तुरंत ही इस ओर उन्होंने संज्ञान लिया। उत्तराखंड के स्कूलों में प्रार्थना सभाओं के दौरान भगवत गीता के श्लोकों का पाठ आज से विधिवत रूप से सभी स्कूलों में शुरू हो गया है। यह निर्णय सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगा। शिक्षा विभाग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इसके साथ ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल करने की तैयारियां भी शिक्षा विभाग में शुरू हो गई हैं। निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत यह कार्य किया गया है, वहीं कुछ इसका विरोध भी कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कि यह कदम सभी धर्मों का सम्मान करते हुए केवल शिक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। हमारा श्रीमद् भगवद गीता को आज की डेट में विदेश से छात्र आके हिंदुस्तान में आके पढ़ रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर इस तरह से हमको बताया गया है कि कर्म हमें कैसे करना है, हमें जीवन के मूल्यों को किस तरह से हमें बच्चों में सरोकार रखना है। नशे आप देख रहे होंगे, नशे की बढ़ती हुई प्रवृत्ति बच्चों पर आ गई है, वो हमें कितना कारगर सिद्ध होगी ये भी हमें देखना है। तो केवल एक ग्रंथ हमको ये समझाता है, हमारे जो ग्रंथ हैं वो हमको ये समझाते हैं कि हमको इन सब से बचना चाहिए, हमको अपने कर्म विश्वास करना चाहिए। हमारा सबसे आग्रह यही है कि जो एक बहुत अच्छा जो एक गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का एक नवाचार है, तो इसको हर किसी को उसमें जो है अप्लाई करना चाहिए। तो आज के इस उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए जन टीवी। था।